पति पत्नी का जो रिश्ता होता है दोस्तों, वह बहुत ही खास रिश्ता होता है। और इस रिश्ते की जो बुनियाद होती है, जो मजबूती होती है, वो होती है एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव और एक दूसरे के प्रति सम्मान। जब दोनों पक्षों की तरफ से सम्मान और प्रेम भाव मजबूत होता है तो रिश्ता भी मजबूत रहता है। लेकिन कभी कभी एक दूसरे के तरफ से संबंधों में प्रेम भाव या सम्मान कम हो जाने की वजह से इन रिश्तों में खटास आने लगती है। तो हम ऐसा क्या करें कि जिसकी वजह से हमारी तरफ से संबंध में कोई खटास ना आए, हम एक आदर्श पत्नी बने, एक अच्छी पत्नी बने, हमारी तरफ से जो रिश्ता है वह मजबूती के साथ टिका रहे। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिन्हें अपना करके आप भी अपने पति के दिल पर राज कर सकती हैं, एक आदर्श पत्नी बन सकती हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में, एक नई वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं कि हम एक आदर्श पत्नी कैसे बन सकते हैं। पति पत्नी के संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए हम अपने पक्ष में मजबूती कैसे ला सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में शेयर करते हैं। एक अच्छी श्रोता बने, यानी कि जैसे पत्नियां होती हैं वो अपने पति के साथ घर मोहल्ले की, परिवार की, रिश्तेदारों की सबकी बातें शेयर करती हैं। मैं भी एक पत्नी हूँ, मैं भी अपने पति के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन हमें उनकी बातें भी सुननी चाहिए। शाम की चाय के साथ या फिर डिनर के साथ, या डिनर करने के बाद जब आप कहीं बाहर थोड़ा सा टहलने जाते हैं, तब पति के मन की बातें, उनकी दिल की बातें भी ज़रूर सुनिए। अच्छी वक्ता बनने के साथ साथ आप एक अच्छी श्रोता भी बनिए। बिना झगड़े के अपनी बात अपने पति को समझाने का प्रयास कीजिए। अब कोई कहे कि पति पत्नी में वहाँ झगड़ा नहीं होता, तो ये गलत बात होगी। जहाँ दो लोग मिलते हैं, जहाँ दो लोगों का मत होता है, जहाँ दो विचार मिलते हैं, वहाँ झगड़ा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कोई भी बात है उसे झगड़ा करके ही पति से मनवाएंगी। ऐसा करने से आपके पति के मन में प्रेम नहीं होगा, बल्कि आपके घर में कलेश हो जाएगा, आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां खड़ी हो जाएगी। तो अपनी कोई भी बात है, जैसे कि आप अपने पति से कहना चाहती हैं या पति से मनवाना चाहती हैं या समझाना चाहती हैं, तो उसके लिए आप प्रेम से समझाइए उनको। या फिर कोई दूसरे तरीके, जैसे कि आप उन्हें कह रही हैं और झगड़ा हो रहा है, तो आप एक कागज पर लिख लीजिए उन चीज़ों को, और कागज पर लिख करके आप अपने पति की जेब में भी रख सकती हैं, या फिर उनके तकिए के नीचे रख दीजिए, या फिर आजकल व्हाट्सएप के जरिए आप उनको अपनी बात, जैसे कि बोलने से झगड़ा है तो आप मैसेज के जरिए भी आप उनको समझा सकती हैं। तो इस टिप्स को आप अगर फॉलो करेंगी तो यकीन मानिए आपके और आपके पति के बीच में बिल्कुल झगड़ा नहीं होगा। अपने पति की तारीफ करने से बिल्कुल मत चूकिए। जब भी आपको मौका मिले उनकी अच्छाइयों का, उनकी काबिलियत का तारीफ ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से पति के दिल में भी आपके लिए एक नई छवि बन जाएगी, एक छाप बन जाएगी। तो समय समय पर आप अपने पति की रिश्तेदारों के बीच में, घर में भी, पति के दोस्तों के बीच में भी तारीफ ज़रूर कीजिए। हमेशा ईमानदार रहिए पति के प्रति। अगर आप उनसे झूठ बोलेंगी, आप दिखावटीपन करेंगी, बनावटीपन करेंगी, तो एक ना एक दिन उनको पता चल ही जाएगा कि आप दिखावा कर रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। ईमानदार रहिए और जैसी हैं वैसी ही रहिए। रिश्ते की मजबूती के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इस टिप्स को भी ज़रूर फॉलो कीजिए। अपनी गलतियों को भी स्वीकार कीजिए। अगर हमारे से कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो उसे तुरंत स्वीकार कीजिए। ऐसा नहीं है कि हमने कोई सी बात को लेकर झगड़ा किया, कोई छोटी मोटी गलती हो गई, फिर हम उसको पकड़ के बैठ गए। उससे रिश्ते में कड़वाहट ही आएगी। साथ रहेंगे लेकिन कड़वाहट होगी, वो प्रेम नहीं होगा। तो आप अपनी उस गलती को स्वीकार कीजिए। अब ये नहीं सोचिए कि मैं स्वीकार कर लूँगी तो मैं झुक जाऊँगी। आजकल ऐसा होता है कि लोग जरा सी बात पर झगड़े हो जाते हैं पति पत्नी में, तो फिर झुकना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। आप अपनी गलती को स्वीकार कीजिए। आप सोचिए कि मेरी गलती है, अगर आपकी 1% भी गलती है तो उसको स्वीकार कीजिए, तभी आपका रिश्ता अच्छे से चलेगा। आपके पति जैसे हैं आप उन्हें वैसे ही स्वीकार कीजिए। ये नहीं सोचिए कि भाई मैं तो ऐसे नहीं चाहती थी, ये ऐसे हैं, या मेरे अंदर ये आदतें नहीं हैं, इनके अंदर हैं, या इनकी फैमिली में ऐसा होता है, मेरी फैमिली में तो ऐसा होता था। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आपके पति जैसे हैं उन्हें बदलने का बिल्कुल भी प्रयास मत कीजिए। उन्हें उसी रूप में स्वीकार कीजिए, उनसे निस्वार्थ होकर प्रेम कीजिए। फिर देखिएगा धीरे धीरे आपके पति को भी लगेगा कि भाई हमारी पत्नी हमसे इतना प्रेम करती है, इतना समर्पण रखती है, इतना सम्मान रखती है, तो हमें भी थोड़ा थोड़ा बदलना चाहिए। तो वो आपकी तरफ जरूर झुक जाएंगे। शादी का बंधन जो होता है दोस्तों, वो दो लोगों को जोड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन पर पूरी तरह से हावी हो जाए, उनको अपना गुलाम समझने लगें।
बिल्कुल नहीं। आप उनको स्पेस दीजिए, आज़ादी दीजिए। अगर वह अकेले में थोड़ी देर समय बिताना चाहते हैं तो उन्हें बिताने दीजिए। बार बार उनका मोबाइल चेक ना कीजिए, उन पर शक ना कीजिए, क्योंकि आप अपनी तरफ से ईमानदार रहिए। अगर आपके पति इस बात को समझ जाएंगे कि मेरी पत्नी मेरे प्रति इतनी ईमानदार है, तो वो बिल्कुल पूरी तरह से आपके ही हो जाएंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, हो सकता है, लेकिन हो ज़रूर जाएंगे, ये दावे के साथ कह रही हूँ मैं। इसलिए उन पर शक मत कीजिए, उनकी आज़ादी में खलल मत डालिए, उनको भी थोड़ा सा आज़ाद होने दीजिए। बंधन में बांध करके अपने पति को बिल्कुल मत रखिए। बंधन में बंधने से आपके पति आपके नहीं होंगे, बल्कि आपसे दूर हो जाएंगे। अपने पति का सम्मान करना सीखिए, उनसे अपशब्द मत बोलिए। अगर आप लोगों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा भी होता है तो भी आप उनसे बिल्कुल भी अपशब्द मत बोलिए। किसी के सामने अपने पति की बिल्कुल बुराई मत कीजिए, कोई भी आलोचना बिल्कुल भी नहीं कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पति ने कोई गलती की है तो उस बात को अकेले में बैठकर आप सुलझा लीजिए या कह लीजिए, लेकिन दूसरे लोगों से अपने पति की बुराई बिल्कुल भी मत कीजिए। इससे ऐसा करने से रिश्ते में खटास आना शुरू हो जाएगी, साथ रहते हुए भी रिश्ता बोझ बन जाएगा। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। इन चीज़ों को ध्यान रखने से, इन टिप्सों को फॉलो करने से आप ज़रूर अपने पति के दिल की रानी बन सकती हैं, दिल की मलिका बन सकती हैं। और इनमें से एक टिप्स को भी अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको ज़रूर लाभ होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने टिप्स फॉलो किए थे और आपको अच्छा लगा था। और इस वीडियो को भी लाइक करके जाइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।